इस दर्दनाक कहानी की शुरुआत होती है 8 दिसंबर 2021 से, जिस रोज ये लड़की अपने घर से रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। 22 साल की पूजा कांशीराम कॉलोनी की रहने वाली थी। जब वो देर शाम तक घर नहीं लौटी तो पूजा के माता पिता थाने पहुंचे, मगर सितम देखिए कि तब उन्नाव पुलिस ने इस मामले में एक अदद गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। लड़की के घर वाले जगह जगह अपनी बेटी को ढूंढ लाने की फरियाद करते रहे, बताते रहे कि उनकी बेटी की गुमशुदगी में पूर्व मंत्री के बेटे राजोल सिंह का हाथ है। लेकिन इतने रसूखदार आदमी पर हाथ डालना तब पुलिस के लिए मुमकिन नहीं हुआ। आखिरकार महीने भर बाद जाकर 10 जनवरी को पुलिस ने इस सिलसिले में राजोल सिंह के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया। लेकिन मामला दर्ज करने के बावजूद पुलिस राजोल सिंह से पूछताछ करने से कतराती रही। हारकर 24 जनवरी को अपनी बेटी को ढूंढ लाने के लिए पूजा की मां कल्याणी देवी ने अपनी जान की बाजी लगा दी। उसने सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के काफिले के आगे आत्मदाह करने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस की नींद टूटी और उसने राजोल सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, मगर इंसाफ इसके बावजूद नहीं हुआ। हमारी बिटिया को राजोल सिंह ने आश्रम में मार के गाड़ दिया। आप लोग आश्रम पहले आई थी? हम पहले प्रेम नारायण दीक्षित को लेके आए थे। पूरा आश्रम खोल के दिखा दिया। ये कोठी जो 3 मंजिल की नहीं दिखाई। कहने लगे इससे कोई मतलब नहीं है, ये इस पे चल रहा मुकदमा और इसी में मेरी लड़की बंद थी। हमने दरोगा जी को फोन किया, प्रेम नारायण दीक्षित को फोन नहीं उठाया, स्विच ऑफ कर लिया फोन। अगर ये आ जाते मेरे साथ में तो मेरी लड़की जिंदा मिल जाती। ये राजोल सिंह कौन है? राजोल सिंह एक जल्लाद आदमी है भैया, अशोक सिंह का भाई है। कितना समय हो गया आपकी लड़की 2 महीने हो गए, तीसरा महीना चल रहा है। पुलिस के पास कब गई थी आप? पुलिस प्रशासन के पास हम 8 तारीख को लड़की उठाई गई थी। 9 तारीख से जाना शुरू किया, किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। यही कहा कि तुम्हारी लड़की बालिक है, कहीं भाग गई हो कि आ जाएगी, बयान करेगी। कौन कह रहा था ये? जितने अधिकारी हैं, सीओ, इंस्पेक्टर, सबने यही कहा। एसपी साहब से 1.5 महीने तक हमसे मिलने नहीं दिया। कहे तुम्हारी लड़की बालिक है, किसी के साथ में गई होगी तो आ जाएगी, बयान करेगी आके। कहने को तो गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने राजोल सिंह से 8 घंटे पूछताछ की, लेकिन न तो पुलिस उससे पूजा की गुमशुदगी का राज उगलवा सकी और न ही उसके बारे में कोई जानकारी ही जुटा सकी। हालांकि अब पुलिस धीरे धीरे ही सही लड़की के बारे में तफ्तीश शुरू कर चुकी थी। पुलिस ने राजोल सिंह और पूजा दोनों की कॉल डिटेल यानी सीडीआर निकलवाई और कॉल डिटेल से वही इशारा मिलने लगा जिसके बारे में लड़की के घर वाले पहले दिन से पुलिस से कह रहे थे। दोनों में अक्सर लंबी बातें हुआ करती थी, यानी पूजा और राजोल एक दूसरे के करीब थे और पूजा की गुमशुदगी से राजोल सिंह का कोई ना कोई रिश्ता जरूर था। सितम देखिए कि राजोल इसी जुर्म में गिरफ्तार होकर जेल भी चला गया, लेकिन पुलिस उसका मुंह नहीं खुलवा सकी। हालांकि इसके बाद राजोल सिंह की सीडीआर से ही पुलिस को उसके एक करीबी दोस्त सूरज सिंह का पता चला। सूरज हरदोई का रहने वाला है। अब पुलिस ने सूरज को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू की और तब उसने जो कहानी सुनाई उसने पूरी गुत्थी को सुलझा दिया। सूरज ने बताया कि उसी ने राजोल के साथ मिलकर पूजा का कत्ल किया था और कत्ल के बाद उसकी लाश राजोल ने अपने पिता के बनाए दिव्यानंद आश्रम के पीछे खाली प्लॉट में टैंक के लिए बने गड्ढे में दबा दिया था। अब पुलिस सूरज को लेकर मौका वारदात पर पहुंची और उसकी निशानदेही पर गड्ढा खुदवाकर लाश बाहर निकाल लिया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और इसी के साथ कत्ल की यह खौफनाक कहानी थोड़ी और साफ हो गई। पोस्टमार्टम में लड़की का गला घोंटे जाने और सिर पर किसी भारी चीज से वार किए जाने की पुष्टि हुई। फॉरेंसिक जांच में उसकी गर्दन की हड्डी टूटी होने की बात भी सामने आई, जो अपने आप में उसके साथ हुई दरिंदगी का एक और सबूत है। पुलिस सूत्रों की माने तो राजोल ने 8 दिसंबर को पूजा को फोन कर अपने पास हरदोई ओवरब्रिज बुलाया था।
दोनों के रिश्ते में कड़वाहट चल रही थी। राजोल ने उसे अपने भरोसे में लिया और अपने साथ लेकर आश्रम चला गया। इसी दौरान राजोल और उसके दोस्त सूरज ने सिर पर डंडे से वार कर और गला घोंटकर पूजा का कत्ल कर दिया और लाश आश्रम में ही छिपा दी। हालांकि इसके बाद उन्होंने लाश निपटाने के लिए कई घंटों का इंतजार किया। जब रात गहराई तो करीब 3 बजे राजोल और सूरज दोनों फिर से आश्रम पहुंचे और वहीं रात के अंधेरे में लाश निकालकर आश्रम के पीछे बने गड्ढे में दफना दिया। और तो और दूसरे दिन सुबह मजदूरों को बुलवाकर उस गड्ढे को पूरी तरह से पाट दिया गया ताकि किसी को उसे देखकर शक न हो। उधर पूजा के घर वाले लगातार अपनी बेटी को ढूंढने के लिए फरियाद करते रहे और तो और घर वालों ने पुलिस को इस मामले में एक अहम क्लू भी दिया। परिवार ने बाकायदा राजोल सिंह का नाम लेकर उस पर इल्जाम लगाए, लेकिन वाहरी पुलिस इतना सब कुछ होने के बावजूद वो राजोल सिंह से सच नहीं उगलवा सकी। और तो और राजोल को पुलिस ने पूछताछ के लिए 8 घंटे तक कस्टडी रिमांड पर लिया और उससे सीओ कृपाशंकर ने लंबी पूछताछ की, मगर इतना बड़ा अधिकारी भी एक पूर्व मंत्री के बेटे से कत्ल का सच नहीं उगलवा सका। सूत्रों की माने तो इस पूछताछ में राजोल ने पूजा से नजदीकियों की बात तो कबूल कर ली, लेकिन कत्ल के सवाल पर उसने अपना मुंह सी लिया। और अब हालत यह है कि इस मामले में लापरवाही के इल्जाम में आला अफसरों ने एसओ अखिलेश पांडे को सस्पेंड कर दिया है। यानी फिलहाल लड़की की गुमशुदगी की पहेली सुलझ चुकी है और कत्ल की बात भी साफ हो चुकी है। पुलिस ने कत्ल के मुलजिमों को भी गिरफ्तार कर लिया है, मगर कत्ल की वजह यानी मोटिव पर धुंध छाई है। उन्नाव में एक युवती के अपहरण के बाद हुई हत्या ने एक बार फिर से सबको हिलाकर रख दिया। एक मां लगातार न्याय की गुहार करते हुए 8 दिसंबर के बाद से अपनी बेटी की तलाश के लिए पुलिस से गुहार करती रही। यहां तक कि कहा कि किसी भी तरह मेरी बेटी को बचा लो, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद उस लड़की का शव गुरुवार को लन्नाव के एक आश्रम के पास से प्लॉट से बरामद हुआ। विशाल सिंह के साथ अभिषेक मिश्र, उन्नाव, आज तक।